बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। मैं हूं सुमेरा खान और आज बात करते हैं डेफिनेटली वज़ीर आज़म इमरान खान के एक तारीखी दौरे रूस की। उस पूरे दौरे में क्या हुआ आपने मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर बहुत कुछ सुन रखा होगा, और मैं हमेशा की तरह बात करूंगी अपने सब्जेक्ट पे यानी डिफेंस सब्जेक्ट के ऊपर। पाकिस्तान और रूस के दरमियान पिछले 8 बरसों में अगर आप मुसलसल सारी वो एक ट्रेल ऑफ इवेंट्स उठाकर देखें तो पिछले 8 बरसों में नुमायां तौर पर डिफेंस कोऑपरेशन में जो बायलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में मिला है। उसमें बहुत आपने देखा होगा बहुत इन्हांस हुए बायलेटरल रिलेशन पाकिस्तान और रूस के। दुरुस्बा एक्सरसाइजेज उसकी एक मिसाल हैं जो कि बाकायदगी से मुनक्किद हो रही हैं रूस में और पाकिस्तान में अल्टरनेटिव बेसिस के ऊपर। और इसके अलावा भी डिफेंस इक्विपमेंट की जो पाकिस्तान उनसे एक्वायर करता है, पाकिस्तान उनसे ख़रीदता है, या उनके ट्रेनिंग के हिसाब से या इवन कैपेबिलिटीज़ इन्हांसमेंट में आप देखें तो पाकिस्तान और रूस मुश्तरका दिफाई ताउन की तरफ जा रहे हैं। ख़बर हमारे पास क्या है? खबर आपको शायद याद होगा पिछले साल मैं उसका स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगी कि जब मैंने ये वीलॉग किया था मैंने बात की थी कि तुर्की, पाकिस्तान, चीन और रूस का एक दिफाई ब्लॉक बन सकता है। गो कि पाकिस्तान पॉलिटिकली या रीजनली या किसी भी स्ट्रेटेजिकली किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बन रहा, लेकिन पाकिस्तान जैसे कि आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ब्रीफिंग में उन्होंने बारहा एक बात का इयादा किया कि पाकिस्तान अपने मफाद को मद्देनज़र रखेगा। और यही वजह थी कि आज जब ब्रीफिंग थी तो मैं खबर की जानिब भी आती हूँ लेकिन उसका थोड़ा सा प्रियम्बल आपको पहले दे दूँ कि आज जब मैंने उनसे सवाल किया कि अमेरिका की जानिब, उन्होंने एक खबर दी कि अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान से रब्ता किया गया रूस के दौरा से पहले, और उसमें एक मासूमाना एक पैगाम था जिसका उन्होंने मुअद्दबाना जवाब दिया, लेकिन उस पैगाम का पाकिस्तान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा और दौरा रूस जो था वो हुआ, कामयाब हुआ और वो जूं के तूं रहे। वज़ीर ख़ारजा के इस बयान को अगर डिकोड किया जाए, जैसे उन्होंने मुझे कहा कि आप थोड़ी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करें और बहुत मुस्कुराए वो इसके ऊपर, तो लग रहा था महजूज हो रहे हैं काफ़ी। मैंने उनसे कहा इनका सर क्या आप हमसे उस अमरीकी हाई प्रोफाइल शख्सियत का पोर्टफोलियो शेयर कर सकते हैं कि कौन सी हाई ऑफिशियल थी या थे जिन्होंने आपसे रब्ता किया? मेरे हिसाब से, मेरे जहाँ तक अकल के घोड़े में दौड़ा सकती हूँ, मुझे लगा कि वहाँ से कम से कम सेक्रेटरी ब्लिंकन या वेंडी शर्मन उनकी जानिब से रब्ता हुआ होगा। डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं अमेरिका के, लेकिन क्योंकि उन्होंने नाम नहीं लिया तो हम भी इसको सीगा राज में ही रहने देते हैं। हम सिर्फ एक तुक्का लगा सकते हैं, वो तुक्का हमने लगा दिया। उनकी जानिब से जो हमारी इतलात है, पाकिस्तान से कहा गया था कि दौरा रूस जो है उसको अगर मुलतवी कर दिया जाए, कैंसिल तो शायद मुमकिन नहीं होगा क्योंकि ये क्रेमलिन की इन्विटेशन पर था, रूसी सदर की की जानिब से दावत दी गई थी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को, और 23 साल के बाद ये दौरा शेड्यूल हो रहा था। तो यकीनन अमेरिका को भी इस हवाले से पता था कि इस मौका पर यूक्रेन का बहाना यकीनन सामने था, यूक्रेन के ऊपर उन्होंने कहा कि जंग कशी की जा रही है रूस की जानिब से, तो पाकिस्तान अपना दौरा मुअख्खर कर दे अगर कैंसिल नहीं करता। लेकिन जो एक साफ जवाब पाकिस्तान की जानिब से दिया गया वो पाकिस्तान की अभी जो नेशनल पॉलिसी रिवील की गई है उसमें लिखा हुआ है कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, और उसी बेसिस के ऊपर अमेरिका को जवाब दिया गया कि दौरा मौखर भी नहीं होगा और कैंसिल भी नहीं होगा, यानी ना मनसूख होगा, ना मौखर होगा, ना मुलतवी होगा। लिहाजा दौरा अपने वक्त के मुताबिक हुआ। अब इसके आगे 3 चैलेंजेस थे। एक, पाकिस्तान में बैठे मीडिया की जानिब से दौरे को मुतनाज़िया बनाने की कोशिश की गई। यूक्रेन और रूस की जो सूरत हाल थी उसके हवाले से भी आज फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात की कि ये कोई रातों रात डेवलपमेंट नहीं थी, ना ये पाकिस्तान के दौरे के वक्त हुई है, इसके पीछे कई साल की जो है वो एक बिल्डअप थी, और इस वक्त पर आकर क्योंकि रूसी सदर अपना फैसला कर चुके थे, काफ़ी टाइम से वो अपने सिक्योरिटी काउंसिल जो उनके मुल्क की वो थी मीटिंग्स थी वो भी कर रहे थे। और आपने ये भी देखा कि पिछले दिनों उन्होंने अपने स्पाई चीफ की सरजनिश भी की कि उन्हें इस सारे मामलात पर उनका प्रपोजल क्या है, वो इंडोर्स करते हैं रूस के स्टेप्स या नहीं करते, वो तमाम तरह चीज़ें आपने देखी। बिल आखिर नतीजा ये निकला कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और वो अपने प्लान शुदा अपने एक जो उन्होंने एक प्लान बना रखा था उसी के मुताबिक वो अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। यूक्रेन की जानिब से भी कुछ सूरत हाल ठीक नहीं नज़र आ रही, गो के दोनों जानिब से दावे किए जा रहे हैं, कितने जहाज़ मारे गए, कितने हेलीकॉप्टर्स मारे गए, कितने टैंक्स को उड़ाया गया, कितने फौजी हलाक हुए या पकड़े गए, मगर वक्त के साथ साथ इनकी, क्योंकि वहाँ भी कोई आज़ाद मुबस्सिर नहीं है तो हम इसके ऊपर कोई कॉमेंट नहीं कर सकते।
आने वाले वक्तों में ये पता चलेगा कि पाकिस्तान का दौरा रूस कामयाब था या नहीं। बहरहाल वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने दौरा रूस को बहुत कामयाब करार दिया। अब आते हैं कि पाकिस्तान इस दौरे से क्या लेकर आया। डिफेंस कैपेबिलिटीज़ की जानिब जाते हैं। पाकिस्तान को रूस ने काफ़ी अर्सा पहले Su-30 और S-400 जो हमें बाज़गश्त सुनाई दी उसके हवाले से कुछ पेशकश की थी, जैसे पाकिस्तान चाइना के साथ अंडर PLA पैकेज बहुत सी डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स करता रहा है, आगे भी करेगा, क्योंकि ये बायलैटरल उनका एक ताउन है। अभी रिसेंटली जो मैंने एक ब्लॉग की बात की, डिफेंस ब्लॉग की बात की, उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि S-400 इन 3 ममालिक के पास है, चीन, तुर्की और रूस। और पाकिस्तान अगर चाहे तो S-400 एक्वायर कर सकता है। उसी तरह एक अंडर PLA पैकेज हमारी इकोनॉमी की हालत जो है वो भी यकीनन कुछ इतनी अच्छी नहीं है। इंडिया की जानिब से भी हमें भिखारी होने का जो है वो ताना मिलता है, लेकिन अब हालात इतने भी बुरे नहीं हैं कि अगर रूस, तुर्की और चीन मिलकर एक फैसला कर लें कि हमने पाकिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम देना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतने मसाइल होंगे। प्लस पाकिस्तान एक आउट ऑफ द वे जाके एक प्रोक्योरमेंट J-10C की कर चुका है, Z-10ME की कर चुका है। दोनों चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स हैं जहाज़ों की और हेलीकॉप्टर्स की, गनशिप हेलीकॉप्टर हैं Z-10ME, क्योंकि अमेरिका की जाने से जब तुर्की को T-129 अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर्स हमें देने से, जाहिर है वो डायरेक्टली तो नहीं कह सके, लेकिन उन्होंने ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की आड़ लेते हुए इंजन्स की फरहमी से इनकार कर दिया, लॉकहीड मार्टिन। लेकिन तुर्की ने इंडिजिनसली अपना इंजन डेवलप करना शुरू कर दिया है, उसमें यकीनन वो जल्दी किसी कामयाबी से हमकिनार होने वाले हैं, ऐसी इतलात हैं। फिर उससे भी बड़ी जो एक मेरी और ख़बर, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि मैंने प्रॉब्ली इन पाकिस्तान आई वाज द फर्स्ट वन के जिन्होंने TFX नेशनल जो फाइटर जेट है, 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट, जिसका मवाजना किया जाता है अमरीकी F-35 स्टेल्थ फाइटर से, उसकी तैयारी में पाकिस्तान का साथ मांगा और पाकिस्तान ने वो साथ उनको दिया। अब सुनने में ये आ रहा है कि तुर्की के जो टाई के ऑफिशियल हैं उन्होंने तो इसकी कंफर्मेशन दी है, पाकिस्तान बहुत जल्द इसके ऊपर ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स देने वाला है। अब देखना यह है कि तमाम तर चीज़ें कहाँ जा रही हैं। क्या पाकिस्तान वाकई तुर्की के साथ और रूस के साथ और चीन के साथ अपने एक क्वाड्रिलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन बनाने जा रहा है, नहीं जा रहा? कुछ खबरें सही साबित हो चुकी हैं आपके सामने, कुछ के लिए हम मज़ीद इंतज़ार करेंगे। आने वाले वक्त में बहुत सी चीज़ें दुरुस्त साबित होने वाली हैं। आपको मैं इतना ही कहूँगी, स्टे ट्यून्ड। मगर अभी तुर्की और रूस और चीन के इश्तिराक से पाकिस्तान क्या एक बहुत बड़ा एक मैं कहूँगी यकीनन रिस्क भी होगा और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी होगी कि अगर पाकिस्तान इन ममालिक के साथ मिलकर S-400 की को एक्वायर करने की कोशिश करता है। अभी चीज़ें अंडर द कारपेट हैं, मगर मैंने आपसे मुझे लगा कि ये शेयर करना चाहिए, यकीनन एक बड़ी अचीवमेंट होगी, तो तारीख़ में हमारा ये नाम ज़रूर रकम रहेगा कि हमने कब किस वक्त में ये बात की थी। और दौरा रूस में जहाँ तक मेरी इतलात है सोर्सेज के ज़रिए डिफेंस कोऑपरेशन पर ये बात ज़रूर उठाई गई है, क्योंकि 3 घंटे की मुलाकात थी, जो 1 घंटे का दौरानिया था उसको 3 घंटे किया गया क्रेमलिन में। और कहा यह जा रहा है कि दौरा हर लिहाज से कामयाब है। Su-30 जो जंगी जहाज़ हैं उसके हवाले से S-400 से आगे बढ़ते हैं। गवादर का एक बहुत बड़ा जिक्र हुआ। फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात की कि हमारा फोकस जो था वो रीजनल कम्युनिकेशन, रीजनल कनेक्टिविटी, एनर्जी, ट्रेड और डिफेंस ऑब्वियसली, और इसके अलावा हमने उनके साथ जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत सी बातें किया। और उससे भी बड़ी 2 खबरें और हैं कि गवादर पेश किया गया है, गवादर में इन्वेस्टमेंट की ऑफर रूस को की गई है। LNG टर्मिनल जो है रूस को कहा गया है या रूस ने उससे रिक्वेस्ट की है, ये भी आने वाले दिनों में जाहिर हो जाएगा, वाज़ेह हो जाएंगी चीज़ें। LNG टर्मिनल रूस का गवादर में बनना, ये इन इट सेल्फ ये एक बहुत बड़ी खबर है। गवादर स्ट्रेटेजिकली एक बहुत बड़ा थंब टैग है पाकिस्तान का। लेट्स सी क्या होता है। अलबत्ता वजीर खारजा से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दिलचस्पी रूस की जानिब से जाहिर की गई गवादर में, तो हम उनको खुशामदीद कहेंगे। इट्स अ बिग न्यूज़, नो डाउट इट्स अ बिग न्यूज़। उसके बाद आते हैं फैटफ पे। एक और बड़ी खबर वज़ीर ख़ारजा से आज सवाल में किया गया कि हमारे सहाफ़ी दोस्त ने सवाल किया कि क्या फैटफ के हवाले से रूस से बात की गई, रूस की जानिब से क्या रिएक्शन दिया गया। उन्होंने कहा सार्गे लरोव जिनके साथ वज़ीर ख़ारजा की 1-on-1 मुलाकात हुई, डेलीगेशन लेवल भी मुलाकात हुई, उन्होंने ये इसके ऊपर तशवीश का इजहार किया जब पाकिस्तान ने उनको बताया कि किस तरह बैरूनी मुदाखलत की वजह से फैटफ का फोरम पॉलिटिकल बेसिस, पोलिटिसाइज होकर पाकिस्तान के खिलाफ फैसले दे रहा है।
इस हुकूमत में उनके तमाम तर जो उनके तकाजे थे वो पूरे किए गए, तमाम 27 टेक्निकल पॉइंट्स पूरे किए गए, मनी लॉन्ड्रिंग पे बहुत बड़ा क्रैक डाउन किया गया, टेरर फाइनेंसियर्स को डंप किया गया, उनको पकड़ा गया, उनको सजाएं दी गई, एक बहुत बड़े दहशतगर्दी के नेटवर्क्स को वो किया गया, बेकाबू नेटवर्क्स जो थे उनके ऊपर हाथ डाला गया। मगर इसके बावजूद फेटफ पोलिटिसाइज होकर पाकिस्तान के खिलाफ डिसीजंस ले रहा है। रूस यकीनन वीटो क्लब में एक अहम रुकन है। रूस की तरफ से यकीन दहानी कराई गई है कि पाकिस्तान के खिलाफ फैटफ में वो किसी पॉलिटिकल कैंपेन का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये यकीन दहानी कराई गई और वजीर खारजा ने इसको कन्वे किया और रूस की जानिब से तशवीश का इजहार भी किया गया। आने वाले वक्त में देखते हैं, अभी फैटफ का इजलास भी करीब है, भारत की जानिब से फिर से कैंपेन चलाई जा रही है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात एक बार फिर बढ़ गए हैं, मगर अच्छी खबरें रूस के दौरे से आई हैं सामने। कभी किसी ने टेबल का जिक्र छेड़ा, आपने हमारे सहाफ़ियों का एक मरतबा फिर अफसोसनाक रवैया देखा, कोई टेबल को लेकर परेशान है, कोई कालीन को लेकर परेशान है, किसी को कालीन गीला और खुश्क होने का गम खाया जा रहा है, किसी को ये गम है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को कौन वो एहलकार था जिसने सल्यूट नहीं किया। फॉर गॉड से कीप दीज थिंग्स असाइड, कभी तो पाकिस्तानी बनकर सोच लें। आपका कोई भी हेड ऑफ द स्टेट मुल्क से बाहर होता है, आप उसको दिल लगा कर जलील करते हैं। हमें इन चीज़ों में से निकलना होगा। एज नेशन, एज होल ऑफ नेशन, हमें अब पाकिस्तान का साथ देना पड़ेगा। वी हैव टू कलेक्टिवली ब्लीड ग्रीन, चाहे सहाफ़ी हो, सियासतदान हो, फौज हो, अदलिया हो, मुकन्ना हो, कोई भी हो, हमें इसके अंदर अब अपने इख्तिलाफात से ऊपर आना होगा। तमाम तर बातों को सामने रखते हुए यकीनन ये कहा जा सकता है कि वज़ीर आज़म का दौरा, और सबसे बड़ी बात पाकिस्तान ने जो एक पीस लविंग मुल्क के तौर पे की, वो मैं ज़रूर मेंशन करूंगी कि पाकिस्तान ने इतने सेंसिटिव जंक्चर पर भी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ ये बात उठाई कि रूस जंगी सोल्यूशन की तरफ ना जाए, मुज़ाकरात सिफारतकारी के ज़रिए यूक्रेन के साथ मसला हल करे और कोशिश करे कि इसमें कीमती जानों का ज़िया ना हो, चाहे वो सिविल जाने हो या चाहे यूनिफॉर्म में जाने हो, उनको बचाया जाए, इसका कोई हल ढूंढा जाए, खासतौर पे तब जब मगरबी दुनिया ने यूक्रेन को किसी भी किस्म की हेल्प देने से इनकार कर दिया है। हालात बहुत मखदूश हो चुके हैं, ये पाकिस्तानी भी यूक्रेन से निकलने के लिए तकलीफ में है इस वक्त, वो बहुत परेशान भी हैं। उनके लिए यूक्रेन में पाकिस्तानी एम्बेसी को भी एक्टिव कर दिया गया है, पोलिश बॉर्डर के करीब हमारी एम्बेसी को शिफ्ट किया गया ताकि यहाँ से इन केस ऑफ इमरजेंसी फौरी तौर पर इनखिला को उनके मुमकिन बनाया जाए। तो ये थी अहम खबरें, मगर दौरा रूस यकीनन कामयाब रहा है, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं होना चाहिए। मगर पाकिस्तान ने रूस के साथ साथ अमेरिका और चीन के साथ भी बहुत वाज़ेह तौर पे एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान किसी क्लब का हिस्सा नहीं बनेगा, किसी ग्रेटर गेम का शिकार नहीं होगा और वो अपने तमाम कार्ड्स ओपन रखेगा। पाकिस्तान का मफाद सबसे पहले है, तो सबसे पहले पाकिस्तान की सालमियत सबसे पहले, खुद मुख्तारी और इज़्ज़त सबसे पहले। इसी दुआ के साथ रुखसत चाहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अल्लाह की अमान और हमें दुआ में याद रखिएगा।